ये स्टोरी है समुंदर की मासूम जलपरी और शहर के सबसे खतरनाक माफिया की। समंदर की गहरी तह में, जहां रोशनी सिर्फ मरजान की चमक से आती थी, एक जल परियों का कबीला आबाद था। इस कबीले की सबसे छोटी, सबसे शरीर और सबसे मुतजस्सिस जलपरी थी जावेरिया। जावेरिया को आदत थी कि समंदर की तह से इंसानों की गिरी हुई चीजें उठाती, अंगूठियां, सिक्के, टूटे जहाजों के टुकड़े। एक बार उसे एक बहुत खास चीज मिली, सोने और नीले पत्थरों का एक कड़ा, सदियों पुराना, बेहद कीमती। फिर एक रात सब बदल गया। समंदर की गहराई में जलजला आया, पानी का रुख बदला, सुनामी उठी। माँ ने चीख कर कहा, जावेरिया, हाथ छोड़ना मत। लेकिन लहरों का तूफान इतना ताकतवर था कि हाथ छोड़ गए। जावेरिया साहिल पर थी, लहरें उसके गिर्द आती जाती थी। आसमान पर सुबह की लाली थी। और फिर जब आंख खुली, उसने महसूस किया, दुम नहीं, दो टांगे हैं। उठने की कोशिश की, गिरी, फिर उठी। 1 घंटे की मेहनत से चलना सीखा। दूर एक बड़ी इमारत थी, पेट गिड़गिड़ाया, वो चल पड़ी। वो इमारत एक 5-17 होटल था। जावेरिया को कुछ समझ नहीं आया, बस खाने की खुशबू आई और एक कमरे का दरवाजा खुला मिला। वो अंदर गई, मेज पर बैठी, आंखें बंद की और खाना शुरू हो गई। इतने में दरवाजा खुला। फरहान माहिर, शहर का सबसे खतरनाक माफिया, अपने मिशन से थका हुआ वापस आया था। उसने देखा एक अनजान लड़की उसका खाना खा रही है, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून। कौन हो तुम? आर्य, अभी चुप करो, ये बहुत मजे का है, समुंदर में तो नहीं मिलता। फरहान ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ी और तभी नजर पड़ी उस कड़े पर, सोना, नीले पत्थर, समंदरी नक्श। फरहान ने बहुत खजाने देखे थे, ऐसा कभी नहीं देखा था। उसका हाथ रुक गया। ये कड़ा कहाँ से आया? समंदर की तह से। वहाँ तुम्हारी बहुत सी चीजें पड़ी हैं जो तुम गिरा देते हो। तुम पागल लगती हो मुझे। वो क्या होता है? फरहान के जहन में हिसाब लगा, ये लड़की पागल है, लेकिन ये कड़ा करोड़ों का है। कुछ दिन साथ रखो, कड़ा लो, फिर छोड़ दो। फरहान उसे माल ले गया। जावेरिया के लिए सब कुछ नया था। वो एस्केलेटर पर बार बार ऊपर नीचे गई, शीशे की दीवारों को ठोंकती रही। एक दुकान में मछली की तस्वीर देखकर खुशी से चीख उठी, फरहान, ये देखो। फरहान, ये देखो, ये मेरे दोस्त जैसी है। क्या इंसान मछलियों को सकेड़ लेते हैं? ये तस्वीर है, ये तस्वीर आओ है। यहाँ से। आओ यहाँ से। फरहान चाहता था कि जल्दी निकले, लेकिन बेइख्तियार हंसी आती रही। उसे समझ नहीं आती थी क्यों। Like 3 हफ्ते बाद फरहान का अगला मिशन आ गया। रात को जब जावेरिया सो रही थी, उसने चुपके से कड़ा उठाया, बैग उठाया और चला गया। एक पर्ची छोड़ गया। जावेरिया ने सुबह पर्ची पढ़ी, आंखें भर आए, लेकिन फिर उसने फैसला कर लिया, मैं उसे ढूंढूंगी। जावेरिया ने समंदर का रुख किया, पानी में उतरी, दुम वापस आई और तैरना शुरू हुआ। 3 पूरे महीने मछलियों से रास्ता पूछा, सितारों से सीखा, लहरों का रुख पहचाना। कई बार थकी, कई बार डूबने का खौफ हुआ, लेकिन रुकी नहीं। आखिरकार फरहान के शहर की बंदरगाह पर पहुंची। टांगे वापस आए, अब चलना आता था। एक चाय वाले से पूछा, फरहान माहिर कहाँ मिलेगा? फरहान कहाँ मिलेगा? ये नाम यहाँ मत लेना, अगर किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब? तो फिर मैं उसी के पास जाऊंगी। वो मेरा कड़ा ले गया है। दरिया के किनारे फरहान अपनी मुलाकात से वापस आ रहा था कि एक पल के नीचे किसी को देखा, पानी में पांव डाले, समंदर की आवाज ढूंढती हुई। करीब गया, जावेरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आवाज ढूंढ रही हूँ। इस दरिया में समंदर की आवाज नहीं आती। तुमने मुझे ढूंढा 3 महीने सफर करके? हाँ, मेरा कड़ा वापस चाहिए। और ये भी बताओ, तुमने धोखा क्यों दिया? तुम बुरे लगते नहीं थे। फरहान के पास कोई जवाब नहीं था। अरे, तुमने इतनी जल्दी गुस्सा करना भी सीख लिया। पहली बार उसने जावेरिया को अपने फ्लैट में रहने दिया, बगैर जाहिद। फरहान का लालची दोस्त ने जावेरिया को देखा तो फौरन कड़ा पहचान लिया। पुरानी किताबों में ढूंढा
और उसे पता चल गया ये कड़ा सिर्फ जल परियों के कबीले में होता है और जिस इंसान के हाथ में हो वो उस जल परी की बातें दिल से सुनता है। फरहान भाई, अगर हम इस लड़की को कैद कर लें तो सारा खजाना हमारा हो सकता है। वो लड़की मेरे घर में है, मेरी जिम्मेदारी है, कोई उसको हाथ तक नहीं लगेगा। लेकिन जाहिद ने चुपके से 2 आदमी भेजे। जवेरिया दरिया किनारे बैठी थी। आदमी करीब आए, लेकिन जवेरिया ने अपनी जादुई ताकत जगाई, हल्की नीली रोशनी, और दोनों आदमी सब कुछ भूल गए। लेकिन जाहिद दूर से देख रहा था और उसने सब देखा। फरहान को फोन किया। भाई, वो लड़की सच में जल परी है और तुम उसके करा की वजह से उसकी बातें सुन रहे थे। क्या वका ये करा का जादू था या कुछ और उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। फरहान खामोश हो गया। क्या वाकई कड़े की वजह से था? वक्त गुजरता गया। फरहान का ठंडा फ्लैट अब जवेरिया की बातों से भरा रहता। फरहान काम से आता तो जवेरिया कोई ना कोई नई चीज दरियाफ्त किए बैठी होती। एक दिन जवेरिया, फरहान, मैंने टेलीविजन में समंदर वाला प्रोग्राम देखा। उन्होंने गलत बताया, हम इतनी गहराई में नहीं रहते। फरहान, हम? जवेरिया, मतलब मछलियां वगैरह। चलो छोड़ो, खाना तैयार है। 7वें महीने की एक रात जवेरिया अकेले साहिल पर गई। पानी छू रही थी कि अचानक अपनी जबान में एक आवाज आई। पानी से नेलोफर निकली, बुजुर्ग जलपरी, सफेद बाल, आंखों में गहरी थकान। जवेरिया, तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है। वो ठीक हैं, लेकिन परेशान हैं और मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जवेरिया, हम 8 महीने से ज्यादा खुश्की पर नहीं रह सकती। अगर ज्यादा रहें तो जिस्म कमजोर होता है, समंदर से जुड़ाव लटूटता है और फिर मौत आती है। जवेरिया का दिल बैठ गया। बाहर आए हुए 7 महीने गुजर चुके। 8वें महीने जवेरिया के हाथ ठंडे रहने लगे। सिर्फ 1 महीना बाकी था। फरहान पूछता, ठीक हो? जवेरिया हंसी में बस टाल थोड़ी थक देती गई है, हूँ। अभी निकलता है। एक रात फरहान ने सुना जवेरिया बालकोनी पर रो रही थी। पहली बार वो बाहर आया। कुछ देर बाद जवेरिया ने खुद कहा, फरहान, मुझे वापस जाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ना गई तो मैं मर जाऊंगी। जलपरियां ज्यादा देर जमीन पर नहीं रह सकती। लंबी खामोशी। फरहान, तुम वाकई जलपरी हो? ये सब वक्त वो उसके साथ रहा, कड़े की वजह से नहीं। कड़ा तो उसके पास था ही नहीं, ये कुछ और था। अगली सुबह फरहान खुद उसे साहिल पर ले गया। सूरज अभी निकल रहा था। समंदर पुरसुकून था, जैसे उसे पता हो कि आज उसकी बेटी वापस आ रही है। जवेरिया ने जूते उतारे, पानी में कदम रखा और पहली बार महीनों बाद उसके चेहरे पर वो पुरानी चमक आई। फरहान ने जेब से कड़ा निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। फरहान, ये तुम्हारा है, वापस लो। जवेरिया ने कड़ा हाथ में लिया, फिर वापस फरहान को दे दिया। जवेरिया, नहीं, यादगार रखो, ताकि याद रहे कि एक पागल लड़की ने तुम्हारा खाना खाया था और तुमने उसे निकाला नहीं। फरहान, मैंने निकाला क्यों नहीं, आज समझ आया। जवेरिया लहरों में उतरी। पानी उसके गिर्द नीला चमकने लगा। आधी डूबी तो पीछे मुड़कर देखा और लहरें जवेरिया को अपने साथ ले गईं। फरहान साहिल पर खड़ा रहा, हाथ में कड़ा, दिल में एक नई तरह की खामोशी।